दादी के जन्मदिन पर गरीब और अमीर बहू का गिफ्ट। यार किसका आइडिया था यहाँ कैफे में आने का? मैं कॉफी की सिप्स ले लेके बोर हो गई हूँ। इससे अच्छा तो हम किसी बड़े से बार में चलते अपनी पार्टी को एंजॉय करने। अब तू बड़ी हो गई है तो बार बार के सपने देखना छोड़ दे, नहीं तो कोई तुझसे शादी भी नहीं करेगा। अरे शादी वादी करनी किसे है? शादी करके झाड़ू बर्तन करने वाली लड़कियां ना मुझे सभी से ना ज्यादा बेवकूफ लगती है। हम एक ही बार तो दुनिया में आए हैं तो शादी करना सही नहीं है। हमें खुलकर जीना चाहिए। चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन शादी तो तेरी होकर ही रहेगी। अरे तेरी माँ का फोन आ रहा है, बात कर। क्या बात करूं मैं माँ से? उन्हें आज एक बोरिंग सी पूजा में जाना है और वो चाहती है कि मैं भी उस पूजा में जाऊं। मुझे नहीं जाना है। चली जा। ऐसी जगहों पर से ही आंटी लोग ना लड़कियों को ऐड टू कार्ट करती हैं। ना मैं पूजा वगैरह में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मैं जाऊंगी। समझ आया? अब अच्छा होगा अगर हम अपनी कॉफी पर फोकस करें तो। रिया ने ऐसे बोलकर अपने फोन को बंद कर दिया और उसने अपनी माँ का फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, ये लड़की तो फोन ही नहीं उठा रही है। अब मैं इसको पूजा में कैसे लेकर जाऊंगी? वैसे कभी ये राजी तो नहीं रहती ऐसी जगहों पर आने जाने से। चलो कोई नहीं, मैं ही चली जाऊंगी जैसे जाती हूँ, क्योंकि यही तो आएगी नहीं। माधुरी जो कि रिया की माँ थी, वो खुद ही पूजा में जाने को तैयार होने लगी। रिया एक अमीर परिवार की मनचली सी लड़की थी जो हमेशा अपने दिल की ही करती थी। अगर उससे कोई कुछ करने को बोलता और उसको वो नहीं करना होता तो रिया कभी भी खुद को पुश नहीं करती थी। ऐसे ही आज उसने किया और उसकी माँ उसके बगैर ही एक गांव में हो रही पूजा में जाने को निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गांव के बाकी घरों में भी लड़कियां अपनी माँओं के साथ पूजा में आने की तैयारी कर रही थी और उन्हीं में से एक महक भी थी। ये क्या, तू अभी भी एसी में लगी हुई है? देख महक, मैंने तुझे कितनी बार बताया कि जिद करना अच्छी बात नहीं है। इससे कुछ नहीं मिलता बेटा। तू मेरी इतनी बड़ी साड़ी को लेकर बैठी हुई है। तुझे लगता है कि इसके ऊपर कढ़ाई करना कोई आसान काम है? साड़ी कितनी बड़ी होती है। अरे ये क्या, तूने इतनी ज्यादा कढ़ाई भी कर दी? आपकी बेटी हूँ और कहा था ना माँ मैंने कि मैं कढ़ाई कर दूंगी और आपको पूजा में इस तरह से लेकर जाऊंगी कि वहाँ आई हुई हर एक अमीर औरत भी आपको बस देखती रह जाएगी। तू भी ना मेरे लिए कब से मेहनत पे लगी हुई है। लो हो गया, देखो माँ, आपकी पूरी साड़ी के ऊपर मैंने अपने हाथ से कढ़ाई कर दी। अब चलो जल्दी से इसको पहनो और फिर मैं आपको तैयार कर दूंगी। तू भी ना पागल है, कितनी मेहनत की है मेरे लिए। हाँ पागल तो मैं हूँ अपनी माँ को सुंदर दिखाने के पीछे। वैसे तो आपको सुंदर लगने के लिए इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हीरे को अच्छे से कवर की भी तो जरूरत होती है। चलो पहन कर आओ। महक के बोलने पर उसकी माँ ने महक की हाथ से ही बनाई हुई साड़ी को पहना, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और उसके बाद महक ने अपनी माँ के बालों को खोल दिया। अरे पागल, क्या कर रही है? मेरे बाल नहीं खोल, इसे बांध दे। ऐसे कैसे ना खोलूं? आपके लिए मैंने अपने हाथों से ये गजरा बनाया है असली फूलों का। इसको तो लगाऊंगी ना। चलो अब जल्दी से उल्टी हो जाओ। बैठो माँ, आज तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके ले जाऊंगी। महक की बात को सुनकर गंगा बैठ गई, जिसके बाद महक ने गंगा को तैयार करना शुरू किया। महक गांव की एक भोली सी सादगी से भरी हुई लड़की थी, जिसके पास ज्यादा मेकअप वगैरह का सामान भी नहीं था। उसने अपनी माँ को बस सादा सी क्रीम पाउडर, काजल और लिपस्टिक से सजा दिया। और माँ क्या बात है, आप तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। लाओ एक काला टीका लगा दूं, वरना कहीं नजर न लग जाए। हाँ, सही कह रही है, मुझे बुढ़िया को ही तो नजर लगेगी। चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा, हम लोगों को जाना भी है। फिर पूजा में देरी से जाने का कोई फायदा भी नहीं है। गंगा की बात को सुनकर महक भी जल्दी से हल्की हल्की सी तैयार हो गई और दोनों माँ बेटी पूजा में पहुंच गईं। जैसे ही गंगा अपनी उम्र की औरतों के बीच पहुंची तो गंगा की साड़ी और लुक की सभी तारीफ करने लगे। क्या बात है गंगा, आज तो लगता है तेरे ही ऊपर सभी की नजरें होंगी। अरे काहे को मुझे बस इसने महक ने तैयार कर दिया इतना। कुछ भी कहो, तू तो आज 20 साल जवान लग रही है। और ये साड़ी कहाँ से ली? ये महक ने ही तो बनाई है, पागल ने। आज के दिन के लिए एक हफ्ते की नींद भी इसने ठीक से नहीं ली है। घर का काम भी खुद ही करती है और काम के साथ साथ मेरे लिए मेहनत करने को बैठ गई। नसीब वाली है तो जो इतना प्यार करने वाली लड़की मिली है। अरे दीदी सुनिए। हाँ बताओ भाभी। नमस्ते सभी लोग। ये मेरी भाभी है आशा भाभी। देख रही हो भाभी, ये जो औरतें खड़ी हुई है ना गंगा,
ये हमारी ही उम्र की है, बस बेटी ने ऐसे सजाया और पहनाया है कि 20 साल इनकी उम्र कम लग रही है। सच? वैसे आपकी साड़ी काफी अच्छी लग रही है। शुक्रिया, मेरी बेटी ने ही इसको काढ़ा है घर में ही। माँ, मेरी बात सुनो। नमस्ते, ये आपकी बेटी है, बड़ी प्यारी है। आस्था महक को देखकर बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर के बाद पूजा शुरू हो गई और सभी पूजा करके अपने अपने घर को वापस आ गई, लेकिन आस्था का ध्यान में महक ही अटक गई थी। आस्था एक अमीर औरत थी जो कि शहर से गांव की पूजा अटेंड करने को आई थी। आस्था ने अपने घर जाते ही अपने घर वालों को महक के बारे में बताया। पता है माँ जी, वो लड़की इतनी प्यारी और मासूम सा चेहरा, कोई चला के नहीं, और डरी डरी सहमी सी शर्मीली सी बड़ी ही अच्छी लग रही थी। और उसके साथ की बनाई हुई वो साड़ी, सच में उस जगह पर तो उसकी साड़ी में बस उसकी माँ ही चमक रही थी। और आपको पता है माँ जी, वो अपनी माँ का ख्याल भी ऐसे रख रही थी जैसे, अरे हाँ बस कर, बहुत समझ गए। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। भोली सी और सीधी सी लड़की को उठाकर घर की बहू बना लिया जाए, और वो भी बड़े घरानों की, समझ आया? बड़े बड़े घरानों में बड़े घर की बेटियां ही आती हुई अच्छी लगती है। अब तू मेरे पोते को ही देख, पढ़ा लिखा, पूरा काम इसी ने संभाला हुआ था, होनहार, होशियार, और देखने में क्या ही कहना, अच्छी हाइट, अच्छी हेल्थ में। ऐसे ही किसी भी लड़की को इसकी पत्नी नहीं बनने दूंगी बस। मगर दादी, अगर वो लड़की अच्छी है और घर को अच्छे से संभाल सकती है तो कोई बुराई भी नहीं है। आखिर एक अच्छा इंसान ही तो सभी को चाहिए होता है। अदिति, तू तो अभी छोटी है, तूने दुनिया देखी कहाँ है। हम जानते हैं। हाँ माँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि अमीर घर में लड़की अमीर ही आए। अरे जाओ, जब तुम लोग सोच ही चुके हो कि इस बुढ़िया की बात को सुनना ही नहीं है, तो अब मैं क्या ही कहूँ। करो जो भी करना है। अरे माँ, अब तो बुरा मान गई। मानूंगी, ऐसे ही मानूंगी। जब मेरे ही बच्चे मुझसे जुबान लड़ाएंगे तो मानूंगी। अरे माँ जी, हम आपसे जुबान नहीं चला रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मेरी बात सुनिए। आपका लाडला पोता कौन है? वरुण ना? तो आप अपनी पसंद की लड़की से वरुण की शादी करवा देना। ऐसा आपका अरमान भी रह जाएगा, और मैं भी तो माँ हूँ, मेरा भी हक है। और मेरी तमन्ना भी ये है कि मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊं, और तो और मैं महक को निखिल की पत्नी बनाकर ले आऊंगी। मेरे इतने होशियार और होनहार पोते को तुम लोगों को इस गांव की देहाती लड़की के साथ ही जोड़ना है। लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है, अपने वरुण के लिए मैं किसी अमीर घर की पढ़ी लिखी लड़की को ढूंढ लूंगी। आनंद, आज ही पंडित जी को बुला लो। विमला की बात को सुनकर आनंद ने हामी भर दी। शाम को ही उसने पंडित को बुला लिया। वहीं दूसरी तरफ आस्था ने अपनी नंद सुषमा के घर महक के रिश्ते के लिए खबर की, और सुषमा ने गंगा को यह खबर दे दी। वो बहन जी जो पूजा में मिली थी, वो तो बड़ी ही अच्छे मिजाज की लग रही है। महक की जिंदगी बन जाएगी, बहुत अच्छी है मेरी भाभी। और निखिल, उसका तो कहना ही क्या है। गंगा बहन, मेरी मानो तो ना, इस रिश्ते को ना नहीं करना। जरूर महक से भगवान जी खुश होंगे, तभी तो ऐसा रिश्ता घर चलकर आया है। मेरी बेटी इतनी अच्छी है, मुझे यकीन था कि उसको अच्छा परिवार ही मिलेगा। आज अपनी भाभी को बुलाना सुषमा बहन की, वो जब चाहे तब आ सकती है, लेकिन आने से पहले जरा खबर कर देती तो ये